जीकब पॉलिटेक्निक 2026 की आपने परीक्षा दी है, राउंड 1 में सिलेक्शन नहीं हुआ है और आप राउंड 2 में सिलेक्शन लेना चाहते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आप फिल कीजिए जिससे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको इस मैकेनिकल ब्रांच के बारे में थोड़ा सा इंडिकेट करता हूं दोस्तों। यहाँ मैकेनिकल की इस बार हम बात कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे दोस्तों। केवल आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको ये पता लग जाएगा अगर आप ब्रांच लेना चाहते हैं तो कितनी रैंक वालों को इस बार कॉलेज मिल सकता है। आपकी रैंक कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज भरने हैं। आपकी रैंक होती है बहुत ज़्यादा, आप कॉलेज भर देते हो वो वाले जिनमें रैंक की कट ऑफ ज़्यादा जाती है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो कोर ब्रांचेस हैं उसमें नंबर 1 पे आती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की सबसे ज्यादा संख्या होती है सीटों की। दूसरे नंबर पे आती है ऑटोमोबाइल। तीसरे नंबर पे दोस्तों आती है हमारी आरएसी। चौथे नंबर पे आती है मेंटेनेंस और पांचवें नंबर पे आपकी आती है कैड। ये आपकी ब्रांचेस होती हैं। आपके कई सारे पूरी लिस्ट हमने तैयार करी है दोस्तों। लिस्ट में हमने ये भी ज्ञात किया है कितने टोटल आपके कॉलेज पढ़ते हैं जाकर के। प्रोडक्शन के टोटल 62 कॉलेज हैं आपके पास। ऑटोमोबाइल के हैं 20 कॉलेज और आरएसी के भी आपके 2 कॉलेज हैं दोस्तों। और आरएसी के बाद आपकी जो है मेंटेनेंस के आपके 7 कॉलेज हैं और कैड का आपका सिर्फ 1 कॉलेज है। ये मैं केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ कि ये ब्रांचें हैं जो कि आपके कई सारे कॉलेजों में हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको अगर टारगेट करना है प्रोडक्शन तो आपकी रैंक के अनुसार मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज को आप फिल करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप अगर चाहते हैं कि सिविल की भी ऐसी एक वीडियो बनाएं, इलेक्ट्रिकल की बनाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उस डिपार्टमेंट की वीडियो बना के तैयार कर दूंगा। तो दोस्तों ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वो कोर ब्रांचेस हैं जिनमें आपके एडमिशन हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कौन सी ब्रांच का बच्चा कौन से कॉलेज में एडमिशन ले सकता है और कितनी रैंक उसकी है। सबसे पहले दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोडक्शन की कि अगर आप प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, मैकेनिकल में प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल एकदम कोर ब्रांच के साथ हम बात करेंगे और आपकी रैंक 1 से लेकर के और आपकी रैंक अगर 5000 तक की रैंक है अगर आपकी, तो आपको कौन सा कॉलेज भरना चाहिए। देखिए अगर आपकी रैंक है 1 से लेकर के 5000 के बीच में, इसमें कोई दो राय नहीं, आप टॉप कॉलेज को भरिए। बिल्कुल आप टॉप कॉलेज भर सकते हैं, आप सारे टॉप कॉलेज भर सकते हैं जिसमें नंबर 1 आपका लखनऊ भी आ जाता है, नंबर 2 आपका कानपुर भी आ जाता है, नंबर 3 आपका झांसी भी आ जाता है, नंबर 4 आपका आ जाता है एक गोंडा भी आ जाता है, बरेली भी आ जाता है। ऐसे कई सारे कॉलेज हैं जो आपके आ सकते हैं। ये अब सबसे बड़ी समस्या दोस्तों ये आ रही है कि ये जिनकी रैंक केवल 5000 और 1001 के बीच में आ रही है वो केवल ये 5 कॉलेज ही भर देते हैं बस। ये गलत तरीका है, आपको कई सारे कॉलेज भरने चाहिए। अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो ये रैंक वाले बच्चे कौन कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, लिस्ट पूरी तैयार है। ये बच्चे एक तो गाजियाबाद के लिए अप्लाई करें, एक कुशीनगर के लिए अप्लाई करें, कुशीनगर के लिए। इन दोनों में से इनको कॉलेज आसानी से अलॉट हो सकता है। ये बात क्लियर। आप क्या करिए, ये कॉलेज भरने के साथ साथ ये कॉलेज भी भरिए। क्लियर है। अब एक कॉलेज और है इसमें, बहराइच और शाहजहांपुर, सॉरी एक कॉलेज और है इटावा और एक घाटमपुर। बहुत से बच्चों ने इस बार क्या किया है, जिन लोगों ने ये कॉलेज भर दी उन्होंने ये कॉलेज में से कोई भी भरा ही नहीं साहब, जबकि गाजियाबाद की प्रबल संभावना थी आपको मिल जाता, लेकिन घाटमपुर, इटावा और कुशीनगर में आपको 100% कॉलेज मिल जाता और आपके लिए ब्रांच को ही प्रेफरेंस रखना चाहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की बात करेंगे जिनकी रैंक 5000 से ज़्यादा है, जिनकी रैंक 5000 से ज़्यादा है प्रोडक्शन में। अब जिनकी रैंक है 5000 से लेकर के और जिनकी रैंक 15000 के बीच की है उन्हें कौन कौन से कॉलेज भरने ही भरने हैं, पूरी लिस्ट तैयार है दोस्तों। एक एक चीज़ डिटेल में आपको समझाएंगे हम। देखिए इस बच्चे को सबसे पहला एक कॉलेज है MMIT। MMIT कॉलेज आपका पड़ता है कानपुर देहात में, कानपुर
देहात। इस कॉलेज को बिल्कुल भी आप मिस नहीं करना दोस्तों। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो वो मैं कॉलेज बता रहा हूँ जो आपको भरने ही भरने हैं। मेरी बात क्लियर। एक है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बहेरी। बहेरी ये आपका बरेली में पड़ता है, बरेली में पड़ता है पहला। और दूसरा देखिए, जो कॉलेज आपको भरने हैं वो समझिए मैं, अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आप ये भर दीजिए बिना पूछे। एक आपका है बारगढ़ में, ये आपका पड़ता है चित्रकूट में। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैकेनिकल का ही है, ये वो कॉलेज है जहां पर आपको 100% मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक आपका है चौथे नंबर पे आप भरिए दूसरा, फैजाबाद। 1 2 3 4 इनमें से आपकी प्रबल संभावना है कि आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक 5,000 से 15,000 बीच में है तो आपको ये कॉलेज भरने ही भरने हैं मैकेनिकल के। क्लियर है क्या। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर आपकी रैंक 15,000 से ऊपर है, अगर आपकी रैंक 15,000 से ऊपर है, अगर आपकी रैंक 15,000 से ऊपर है 30,000 के बीच में, जो आपको कॉलेज टारगेट करने हैं वो समझिए। एक जीपी पॉलिटेक्निक मानिकपुर, एक आपका है जीपी फिरोजाबाद। ठीक है दोस्तों, ये वो कॉलेज हैं जो आपको 100% भरने ही भरने हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक और है आपका जीपी पॉलिटेक्निक सिकंदराबाद। ये 3 वो पॉलिटेक्निक हैं जहां पर आपकी रैंक पिछली बार सबसे ज़्यादा कम गई है। तो आप भी, अगर आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करते हैं तो आपकी प्रबल संभावना बन सकती है। 30,000 से ऊपर वाले बेटा हैं जितने भी, वो सारी सीटें फुल कर दें। आप ब्रांच को प्रेफरेंस करके चलेंगे दोस्तों, ना कि आप ट्रेड को। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बाद ऑटोमोबाइल की, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये बताया कि सर मुझे ऑटोमोबाइल में बताइए, सर ऑटोमोबाइल में कौन कौन से कॉलेज हैं, मुझे कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल की, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा स्कोप है इसका। मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाई है इसको लेकर के, ठीक है। ऑटोमोबाइल की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल में एक तो रैंक की अगर हम बात करें, अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के और 20,000 के बीच में अगर रैंक आ रही है तो आपको कौन सा कॉलेज फिल करना ही करना है, जिसमें आपका सबसे पहला आ जाता है लखनऊ, नंबर 2 पे आपका आ जाता है कानपुर, झांसी, नंबर 4 पे आपका आ जाता है गोरखपुर। ठीक है, कुछ और भी नए कॉलेज खुल के आए हैं सामने। एक आपका है मेरठ, ये वो कॉलेज है अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के 20,000 बीच में आ रही है तो आप ये कॉलेज को फिल करेंगे। दूसरी चीज, एक बच्चों बात और समझना इंपॉर्टेंट, जैसे फर्स्ट राउंड में आपने कॉलेज भरा है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कॉलेज मिलेगा नहीं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8 8 राउंड है आपके पास। पहले राउंड में घबराना नहीं है। पिछली बार इतने रैंक वालों के एडमिशन हुए थे, किसी के 6वें राउंड पे हुआ था, किसी का 7वें राउंड पे हुआ था, लेकिन एडमिशन हुआ था। मेरी बात समझ पा रहे हो। ऐसा नहीं पहले राउंड में नहीं हुआ तो तुम्हारा एडमिशन होगा नहीं। अरे अभी तो राउंड स्टार्ट हुए हैं। आपको पता 50% से ज़्यादा स्टूडेंट खाली इसलिए हो जाते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट पूरे। आपकी जीत आपके डॉक्यूमेंट पे है, कॉलेज अलॉट पे नहीं है। आपका डॉक्यूमेंट क्लियर है तो आपकी जीत है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब मैं उन बच्चों की बात करता हूँ जिनकी रैंक 20,000 से ज़्यादा है, जिनकी रैंक 20,000 से ज़्यादा है, 20,000 से प्लस है, 20,000 से ज़्यादा रैंक है। ऐसे बच्चे ऑटोमोबाइल के लिए कौन कौन सी ब्रांच को प्रेफरेंस करेंगे, जिनमें सबसे पहला नाम आपका आता है बाराबंकी का। बाराबंकी आप इसको जरूर फिल करें ऑटोमोबाइल के लिए अगर आपको जाना है तो। एक शाहजहांपुर, तीसरा एक आपका गोंडा, चौथा बहराइच को आप डालिए। ये वो कॉलेज हैं जो आपको आसानी से
टारगेट कर सकते हैं। एक आपका है घाटमपुर। अगर आपकी 20,000 से ऊपर रैंक है तो आप इन कॉलेजों को ही चॉइस में डालिए। ये वो कॉलेज है जहाँ 20,000 की रेंज के बच्चों का पिछली बार एडमिशन हुआ है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस वाले बच्चे कौन सी रैंक वाले अप्लाई करेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखना। मेंटेनेंस के एक्चुअली कॉलेज जो है दोस्तों ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलेज मेंटेनेंस के। मेंटेनेंस में अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के और आप 30,000 के बीच में आ रहे हैं तो आप सारे कॉलेज भरिए 7 के 7 हो। सिंपल सा है, एक बलिया में कॉलेज है, एक ललितपुर में कॉलेज है, ठीक है, कन्नौज में है, सीक्वेंस ये रखना दोस्तों, ठीक है, प्रतापगढ़ में है और ठीक है घाटमपुर में भी है, घाटमपुर, एक आपका कासगंज में है और कन्नौज में हो गया, कासगंज में होगा, एक और रह गया आपका बिजनौर। देखिए दोस्तों ये ऑटोमोबाइल के मेंटेनेंस के आपके कुछ कॉलेज हैं। इनको आपको अगर रैंक आपकी है 30,000 तक की तो आपको ये सारे 100% फुल करने ही करने हैं। इसमें कोई भी आपका टॉप कॉलेज नहीं माना जाता, ये सारे अच्छे कॉलेज ही हैं। RAC के 2 हैं, एक इटावा में है और दूसरा कहाँ पर है, मिर्जापुर। इटावा में एक, मिर्जापुर में। अगर हम बात करते हैं RAC की, और कंप्यूटर एडेड डिजाइन का सिर्फ एक ही कॉलेज है गाजियाबाद, उसे तो आपको भरना ही भरना है। तो देखिए बात को समझिए, आपको मैकेनिकल ब्रांच लेनी है, जो हमने कॉलेज आपको बताए हैं इतने से इतनी रैंक वाले। अब आप लोग क्या करते हो, आपकी रैंक मान के चलिए, रैंक आपकी है 25,000, रैंक आपकी है 25,000। अब आपने कॉलेज भर दिए वो जो आपकी रैंक से बाहर हैं, तो आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आप प्रोडक्शन चाहिए वही दूसरे कॉलेज में आपको प्रोडक्शन मिल रही है, तो आप उसे प्रेफरेंस दीजिए ना। आप करके आ रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं कि आपके 25,000 रैंक और आप कॉलेज वो भर रहे हैं जिसकी रैंक ज़्यादा जा रही है, तो इससे आप फ़ायदा उठाएंगे या नुकसान, मुझे आप बताओ। अच्छा, आपको डिप्लोमा करके जल्दी आगे पहुंचना है भाई। तो आज की इतना काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बताइए, सजेस्ट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर रिलेटेड वीडियो चाहिए, किस ब्रांच से रिलेटेड वीडियो चाहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।